पहले हेडलाइंस। हमने हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करना है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम करना चाहा, आज उसके साथ क्या हो रहा है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया, उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। आज पाकिस्तान को तकसीम की नहीं, यकजहती की जरूरत है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें कराची अकीदत पेश करने का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ तन्हा जंग लड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कामयाबी से दहशतगर्द कुव्वतों पर काबू पाया है। हमने दहशतगर्दी की वजह से हजारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खोया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुतअद्दिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे। बानी पीटीआई का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, कहा ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिक्योरिटी जराए कार्डियाला जेल से रिमार्क्स पर रद्द अमल, कहना है बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं। फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखे, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि वो क्या करते और करवाते रहे हैं। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। सिंध की बिजली सूबे में इस्तेमाल नहीं होती। सिंध की बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात, कहते हैं बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। आइन में लिखा है जिस सूबे में गैस निकले पहला हक उसका है। सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। साइबर नाइफ की तीसरी मशीन जिला अस्पताल में इंस्टॉल कर दी। ज़रूरी शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची की 25 मिलीमीटर बारिश लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश के बराबर है। कराची के एवरेज रेनफॉल से लाहौर का रेनफॉल 7 गुना ज्यादा है। अवाम के पैसे से अवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिंध के सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के वक्त से गुफ्तगू, कहा बिजली के बिल्स में अवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बिल्स में 23% इजाफा मुस्तरद कर दिया। अली खुर्शीदी ने कहा अगर वाटर बोर्ड के बिलों में इजाफा किया गया तो MQM असम्बलियों समेत हर सतह पर एहतजाज करेगी। कब्जा मेयर अवाम पर मजीद बोझ डालने से बाज रहें। अवाम पर शहरी इदारों का बोझ मुंतकिल किया जा रहा है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी और सीवरेज की निकासी नहीं हो पा रही है। कराची में पानी घरों में आता नहीं और सीवरेज का पानी जाता नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने लाहौर के सहाफियों के वक्त को तवानाई, सेहत और दीगर शोबों में हुकूमत सिंध की काविशों पर आगाही दी। कहते हैं थरकोल मंसूबा शहीद बीबी का विजन था जिसको सदर आसिफ जरदारी ने पूरा किया। आज दुनिया कहती है पाकिस्तान में सस्ती बिजली का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ थरकोल का कोयला ही है। सिंध हुकूमत नूरियाबाद विंड पावर जनरेशन प्लांट से 100 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को फराहम कर रही है। लगता है मुनम जफर को भी हाफिज नईम की तरह मुर्तजा वहाब फोबिया हो गया है। तजुर्बात सिंध हुकूमत और रुकन सिंध असेंबली सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी कराची को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने से किसी सियासी बोने का पहले कद बढ़ा न अब बढ़ेगा। कराची के अवाम का हाफिजा कमजोर नहीं, उन्हें याद है शहर की बर्बादी की शुरुआत जमाती मेयर से शुरू हुई।